सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? झूले झूले नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो जुड़ेंगे जल्दी से और थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आज आगे। ठीक है भाई। तो कल मैंने आपको विधानसभा के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे। तो मुख्यमंत्री जो है कौन बनता है? तो जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत मतलब जिसे मेजॉरिटी मिले, कल बताया था ना 50% प्लस वन। बहुमत दल का नेता। जैसे अगर मान लो कि सपा पार्टी को बहुमत मिला इस बार, तो अखिलेश भैया आपके सीएम बनेंगे। और अगर बीजेपी को मिला बहुमत, तो योगी जी या फिर बीजेपी जिसे चाहे अपनी तरफ से उसे मुख्यमंत्री बनाएगी। तो बहुमत जिसे मिलेगा वही मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, अपॉइंट। चुनते तो हम अपना विधायक हैं। ठीक है भाई। तो ये वाला मामला। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 163। यह कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, तो राज्यपाल को एडवाइस देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी बेटा? मंत्री परिषद होगी। मंत्रियों की एक परिषद। विधायक ही मंत्री बनते हैं। मंत्री परिषद होगी। तो एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी जिसका प्रमुख होगा मुख्यमंत्री। तो मंत्रियों का हेड होता है, जिसका प्रमुख का मतलब मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। तो बहुमत दल का नेता होता है। अगला ही एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 164। कोई भी डाउट होगा मैं आपसे लूंगा, परेशान मत होइएगा, सुनने का काम करें। अभी ईवीएस की कितनी क्लास बची हैं? अरे भाई साहब, ईवीएस हुआ ही कहां है अभी? बहुत समय लगेगा, बहुत समय। ईवीएस बड़ा लंबा है। पंकज तीतर बना दूंगा तेरा मैं। सुनता नहीं है मेरी बात को। ठीक है भाई। तो अनुच्छेद 164 कहता है ठीक है भाई, क्या कहता है बताओ? ये कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा होती है। तो कौन करता है बेटा? राज्यपाल द्वारा। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 साल, 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी है कि वो किसी भी सदन का, ठीक है भाई। एक कह रहा जिसका गलत लिखा है। अरे तो कोई दिक्कत नहीं से यार, हो जाता है जल्दी में। ऐसे कति जो तुम कति उल्लू ही रहोगे, समझ तो जाया करो खुद से। अब मैं शब्दों पे ही ध्यान दूंगा तो फिर तो हो गया काम। एक आध 19-20 हो जाए तो उसे ठीक कर लिया करो। ठीक है भाई। तो बातें समझ आ रही हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी भी एक सदन का हिस्सा जरूरी है। मतलब चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो
एमएलए हो या फिर एमपी हो। कैसी बात है दीपक? रागनी कह रही है यूपी जीके से कितने क्वेश्चन आते हैं? बेटा मैं 14 बार बता चुका हूँ रागनी कि यूपी जीके से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन भाई समझने की तैयारी नहीं हो तो गुलू जी समझ लो देवी। ठीक है भाई, तो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, यह जरूरी है। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर बनना पड़ता है। मतलब चाहे वो एमएलए हो या वो एमएलसी हो, दोनों में से कुछ ना कुछ होना जरूरी है। तो थोड़ा सा भाई मैं खुद बता देता हूं, ऐसे बीच में डिस्टर्ब करते हो तुम, मानते नहीं हो मेरी बात को। माधुरी थैंक यू बेटी लाली। यूपी टेट में भी आएगा क्या? यहां से नहीं, यूपी टेट में नहीं आएगा, ये तो हम बिहार टेट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब बताएं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत थे जी सर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, थोड़ा तेज तेज चलो अब, कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये किसी राज्य की भी पहली महिला सीएम रही हैं। ठीक है भाई, किसी राज्य की भी पहली महिला सीएम लगी थी। ठीक है भाई, किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम। ठीक है भाई, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे उत्तर प्रदेश के? मायावती जी। चार बार। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है भाई। सर आप यूपी से हो? नहीं बेटा मैं यूपी से नहीं हूं, युगांडा से हूं। युगांडा, युगांडा अफ्रीका का एक देश है। समझ नहीं आ रहा? आप बताएं किसकी तैयारी करनी चाहिए? बीपीएससी की, यूपी टेट की? सी टेट तो पास हूं, बीपीएससी की करो, यूपी टेट करते रहो साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा। एमएलए एमएलसी का मतलब बता दीजिए। एमएलए होता है विधायक, विधानसभा के लिए जो चुनकर भेजते हो आप। एमएलसी होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसे आप नहीं चुनते लेकिन आपके जैसे ही चुनकर भेजते हो, वो भी बताएंगे अभी। ठीक है भाई, टेंशन ले लेती हो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन छिड़प देने का। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। और कोई बात? आगे चलते हैं, चलो अब बात करते हैं विधान परिषद की। मैंने बताया था विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है या नहीं? विधान परिषद जो है, गुस्सा हो जाती है मेरी लाली, जो विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। यह राज्यसभा के जैसा होता है जैसे केंद्र में, या फिर इसे स्थायी सदन कहते हैं।
क्योंकि इसके सभी सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते। ठीक है भाई। और मैंने आपको बताया था कि विधान परिषद का गठन पहली बार उत्तर प्रदेश में कब हुआ, तो 1935 के अधिनियम के तहत इसका गठन पहली बार 1937 में हुआ था। 1937 में पहली बार, आजादी से पहले बनाई गई। ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, पूजा का जवाब आया है। ठीक है भाई। विधान परिषद की संरचना जो दी गई है, विधान परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो आर्टिकल 171 में है। ठीक है भाई। लेकिन अगर वहीं ये पूछने लग जाए कि विधान परिषद का गठन, कि कोई राज्य विधान परिषद, क्योंकि सभी में तो नहीं है, संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 169, कि राज्य अगर ये महसूस करे कि उसके यहां विधान परिषद की जरूरत है, काम वाम ज्यादा है, तो वो विधान परिषद बना सकता है अपने यहां। तो अनुच्छेद 169 में कोई भी राज्य अपने राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति कर सकता है, अपने यहां से खत्म भी कर सकता है। इसके कानून बनाए गए हैं। तो विधान परिषद का गठन या समाप्ति 169 में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो यह बताया गया है 171 आर्टिकल में। थैंक यू सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरे बहुत प्यारे प्यारे मित्र हो, मित्र सुदामा हो तुम मेरे। हाँ, मई लास्ट तक, हाँ मई लास्ट तक हो जाएगा, मई लास्ट तक ही होगा, लेकिन क्योंकि बड़ा विषय है अपना, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं बात करूं विधान परिषद के उच्च सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो चुनकर जाते हैं, कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है राज्यसभा की तरह 6 साल का, लेकिन विधानसभा के जो एमएलए होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का। इसके जो सदस्य चुने जाते हैं, यूपी में सदस्यों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 100 है, यानी कि 100 मेंबर चुनकर जाते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, हिंदी में तो बोलेंगे विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधायक विधानसभा के होते हैं, एमएलसी विधान परिषद के होते हैं। इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और हिंदी में कहते हैं विधान परिषद के सदस्य सामान्य तौर पर। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है विधान परिषद का गठन किसने किया। बेटा किसने का मतलब ऐसा कोई तोता वोता नहीं होता है, अनुच्छेद है, कानून के तहत होता है। ठीक है भाई। 2 बार गठन, अरे 2 बार गठन नहीं बेटा, ये पहली बार, ये पहली बार कब बनी विधानसभा, किस साल विधान परिषद, तो ये तो पहली बार कब बनी 1937 में। ये तो बताया गया किस साल पहली बार बनी, पहली बार 1937 में। किस अनुच्छेद में है गठन, 169 में, कि कोई राज्य अपने यहां बना सकता है, जैसे जरूरत है वो बनाते हैं। 6 राज्यों को जरूरत लगी उन्होंने बना ली, जिन्हें जरूरत नहीं लगी उन्होंने नहीं बनाई। तो सबके लिए कंपलसरी नहीं है विधान परिषद। ये राज्यों, विधानसभा तो सब में होती है, लेकिन विधान परिषद की जरूरत जहां महसूस होती है वो राज्य बनाते हैं, जिन्हें जरूरत नहीं होती वो नहीं बनाते हैं। अब आप जानते हो ये राज्यसभा के जैसा है, कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए स्थायी सदन कहते हैं। 6 साल का कार्यकाल है, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य राज्यसभा की तरह सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं चुनकर। ठीक है भाई, तो रिटायर हो जाते हैं।
थैंक यू दीपक बेटा। तो बातें क्लियर हुई, बताएं इस बात में। विधानसभा के 403 एक बार में छुट्टी उनकी सबकी, नए चुनकर आएंगे, ये 1/3। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 60 MLC की सीटें हैं किसी राज्य में, तो 60 में से 1/3 रिटायर होंगे। 1/3 होता है 60 का 20 बाहर गए और इनकी जगह चुन के 20 नए आ गए। तो 40 तो पुराने थे, फिर 2 साल बाद उन 20 में 60 में से फिर पुराने वाले 20 निकले। तो इस तरीके से हर 2 साल में नए मेंबर आते रहते हैं। हिंदी EVS में पेडागोजी, बेटा यहाँ पेडागोजी आता नहीं है, जो पेडागोजी का 1-आध प्रश्न आता है, तो पेडागोजी नहीं, यही फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है एक ही बात को कितनी बार लिखकर बताते हो, कल बताए। बेटा ये फिर भी नहीं समझते हैं, तुम समझो हर प्रजाति के लोग हैं इस क्लास में, मंद प्रजाति, तेज प्रजाति, मुझे मध्यम दर्जे के भी हैं, लेकर चलते हैं, सभी साथ लेकर चलने होते हैं, नहीं तो काँव काँव कर देती हैं तुरंत, गुलू जी समझ नहीं आया। तो बातें समझ में आई। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, बहुत अच्छे से आपने समझी है। देखो अब देखो जो विधान परिषद के सदस्य हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सदस्य का चुनाव, इलेक्शन कैसे होता है? तो आप डायरेक्ट नहीं चुनते, चुनते तो हम जैसे ही लोग हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं चुनते ने। डायरेक्ट का मतलब सभी पूरी जनता वोट नहीं करती इन्हें, फिर कौन करते हैं? तो इसके कुछ अलग अलग मेंबर चुने जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं इसके मेंबर्स की चुनने की, ठीक है भाई, 1/3 सदस्य विधायक चुनते हैं, ठीक है भाई। तो 1/3 मेंबर, टोटल सीट का 1/3 विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव MLA, हमारे राज्य के चुने गए MLA द्वारा होता है। विधायक चुनते हैं, विधायक 1/3 सदस्यों को, टोटल सीटों का 1/3 सदस्य, ये चुनते हैं नगर निकाय। नगर निकाय, ठीक है भाई। तो या स्थानीय निकाय लिख सकते हैं, वो ज्यादा बढ़िया होगा, जो लोकल बॉडीज होती हैं। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय कैसे? जैसे आप नगर पालिका, जिला पंचायत, ये नगर निगम, ये जो लोकल बॉडीज सेल्फ गवर्नेंस में पढ़ाया था ना, जिला पंचायत, ये सब चीजें तो स्थानीय निकाय में आते हैं। जैसे जिला पंचायत के सदस्य आपके, नगर पंचायत, ठीक है भाई, ये लोग चुनते हैं 1/3 को। और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। मतलब राज्यपाल जैसे राज्यसभा में करता है ना, उसी तरीके से राज्यपाल चुनता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ये किसी विशेष फील्ड में होते हैं, जैसे कला, साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, अनुभवी लोग, ठीक है जी। 1/12 सदस्य जो स्कूलों के टीचर होते हैं, शिक्षक चुनते हैं, जो सरकारी टीचर होते हैं, शिक्षक वोट करते हैं। तो राज्य के जो भी शिक्षक होंगे, शिक्षकों द्वारा। और 1/12 सदस्य, बस लास्ट है, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा। स्नातक मतलब जो ग्रेजुएट हैं राज्य के, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है भाई। और स्नातक किए हुए ना कितने वर्ष बीत चुके हैं? 3 वर्ष, ठीक है भाई। तो ग्रेजुएशन किए हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं, ऐसे ग्रेजुएट होते हैं। सर जी जब 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं तो 6 साल कार्यकाल कैसा?
तुम वास्तव में बहुत सीधे बालक हो। पूनम, मैं तेरी बात गुड़िया मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरा काम है, मैं टीचर हूं, समझाना। देखो मानते हैं फॉर एग्जाम्पल 60 टोटल मेंबर होते हैं यहां पर एमएलसी विधानसभा में। ये 60 पहुंचे कैसे होंगे? मान लो इस साल 20 चुनकर गए होंगे, मतलब सीट है, ये खाली सीट है, मान लो खाली है, ये अभी तक भरी नहीं। इस साल 20 चुनकर गए यहां पर, फिर 2 साल बाद 20 चुनकर आए, और 20 दो साल बाद फिर 20 चुनकर गए, तब ये 60 हुए होंगे ना सदस्य सिटिंग में। अब अगर मैं बात करूं यहां से, अभी देखो तुम्हारे सबके जवाब दूंगा, जब ये 20-20 गए तो 60 पूरे हो गए। लेकिन प्यारे बच्चों जब 6 साल, ये 6 साल में ही तो चुन के गए 20-20, जब 6 साल पूरे होने आए तो जो सबसे पहले गए थे उनके 6 साल पूरे हुए, ये बाहर निकले, और इनकी जगह फिर 20 चले गए अंदर। ये जो गए, ये और 2 साल बाद इनका समय पूरा हो जाएगा 6 साल, तो ये बाहर आ जाएंगे और इनकी जगह नए पहुंच जाएंगे। समझ गई मेरी बात आप? इस तरीके से होता है। बताओ क्लियर? मतलब ये 1 साल में 60 भर्ती नहीं होते एक साथ, ये 2-2 साल के गैप से ही गए हैं। तो जब उनका 6-6 साल का काम पूरा होता जाता है तो वो बाहर निकलते जाते हैं और उनकी जगह नए पहुंच जाते हैं। सर जी विधान परिषद के सदस्य एक ही होते हैं? बेटा एक क्यों होंगे? ये एक नहीं है, 100 सीट हैं तो उत्तर प्रदेश से 100 चुने जाते हैं, लेकिन 100 एक बार में नहीं चुने जाते। एक बार 33, एक बार 33, एक बार 34, 2-2 साल के अंतर पर। ठीक है ना? तो ये 6 साल कार्यकाल है तो 3 बार में चुने जाएंगे 2-2 साल के अंतर से। मान लो इस बार 33 चुने गए हैं, फिर 2 साल बाद 33 निकलेंगे, नए 33 आएंगे, फिर अगली बार फिर 34 निकलेंगे, 34 आएंगे। अब ये कहोगे 2 बार 33-33 कैसे? क्योंकि जब ही तो 100 बनेगा, 33, 33 और 34, ये संख्या नहीं है कि काट देंगे। इंसान चुने जाते हैं, इंसान तो काटा नहीं जा सकता इस तरीके से। तो ये ऐसे चुनकर गए। अब जैसे पहली बार 33 चुन के गए तो 33 जब 6 साल पूरे कर गए, बाहर निकल के इनकी जगह 33 नहीं आ गए, फिर ये हो गए, इनका 6 साल पूरा हुआ 2 साल बाद, तो फिर 33 नहीं आ गए, फिर 34 निकलेंगे, फिर आ जाएंगे बाहर। योगी जी एमपी थे तो सीएम कैसे बने? बेटा जब हम किसी पद को लेते हैं ना, जब हम जैसे एमपी हैं और अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो हमें फिर राज्य की विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा, तो फिर हमें विधायक वाला इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और सांसद वाला पद छोड़ना पड़ेगा। तो योगी जी ने सांसद वाला पद छोड़ा और विधायक बने, वो गोरखपुर से तब जाकर बने हैं। ठीक है भाई, समझ में बात आई? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें प्यारे बच्चों, विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहा जाता है। जैसे राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन ये अपने 100 लोग ही चुनते हैं। तो विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? अध्यक्ष जो इसे चलाएगा। अरे कोई तो आदमी होगा जो इसकी मीटिंग्स चलती हैं, लोग बोलते हैं, तो वो करवाए। तो जो 1937 में बने थे उनका नाम था सर सीताराम। सर सीताराम। सर सीताराम उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के पहले हेड थे। योगी जी को हटा दीजिए सर जी। हाँ योगी जी, बेटा मैं ही बन जाऊं फिर सीएम? बेटा किसी के बारे में कुछ बोल दो तन्नक देर में योगी जी कहेंगे अच्छा फड़फड़ा रहे हो ज्यादा, आ जाओ इधर को। ठीक है भाई। सर्वाधिक बार रहे हैं उत्तर प्रदेश के वीरेंद्र स्वरूप सभापति, सबसे ज्यादा समय के लिए। तो याद रखिएगा ये 5 बार रहे हैं। सर्वाधिक बार सभापति कौन रहे? वीरेंद्र स्वरूप। 5 बार। वर्तमान
सभापति। वर्तमान सभापति कौन है, बताओ? कुंवर मानवेंद्र सिंह। कुंवर मानवेंद्र सिंह। नहीं भैया जी, ऐसे हाथ जुड़वाओ, राजनीति से हम बहुत दूर रहते हैं, हमें कुछ नहीं बनना है, हम ऐसे छोटे से मास्टर जी ठीक हैं आपके लिए। हाँ बन जाएं बेटा, इतना आसान नहीं है। सबसे पहले मेरे ही सुर बदलेंगे राजनीति में जाने के बाद। राजनीति एक बहुत दलदल कीचड़, तुम यहाँ शरीफ बन के दिखते हो, वो शरीफ रहते नहीं हो। बहुत बड़े बड़े अजगर और सांप बैठे हुए हैं राजनीति में बेटा। तो ये पूरा होता है विधान परिषद का मामला। कोई दिक्कत इस बात में नहीं होगी। वैसे 1/12 शिक्षक होते हैं, शिक्षक नहीं होते, शिक्षक चुनते हैं। 1/12 शिक्षक नहीं होते, शिक्षक चुनकर भेजते हैं, वोट देते हैं शिक्षक, गवर्नमेंट टीचर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था अकॉर्डिंग टू योगी जी। बेटा कई बार होता है, नेताजी गलती कर देते हैं, बहक जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या ही कहूं, ऐसा कोई नेता नहीं होगा, योगी जी को तो छोड़ो, जो बाकी भी ऐसे ही है, सब फिसल जाती है जुबान इनकी, भूल जाते हैं आज़ादी में क्या ही योगदान है। आपके यहाँ भजन हो रहा है बेटा, मेरे यहाँ भजन नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पड़ोस में जो मतलब बिल्डिंग है उसमें भजन हो रहा है, तो उन्होंने माइक वाइक लगाया हुआ है। अगर मैं ये कह दूं जी थोड़ी आवाज़ कम कर लो तो आध्यात्मिक मामला हो जाता है, लड़ाई हो जाएगी, इसीलिए हम कह भी नहीं सकते। ठीक है भाई, चलो बेटा। राज्यपाल जिनका मनोनयन का मतलब ही होता है इलेक्शन का ना होना। अगर मान लो कोई अपॉइंट किया जा रहा है, देखो एक तो है, मान लो तुम में से मैं किसी को क्लास का एक मॉनिटर बनाऊं, तो मैं 3 लोग पर्चा भरें तुम में से कि मैं मॉनिटर बनना चाहती हूं, मैं बनना चाहती हूं, फिर मैं वोटिंग करा दूं आप सबकी, तो ये तो हो गया चुनाव, जहां वोट करें लोग, तो वो इलेक्शन। मनोनयन शब्द का मतलब ये है कि उठाया और ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया, उसे बोलते हैं नॉमिनेशन, नॉमिनेट कर देना। तो नॉमिनेट का मतलब ये है कि जिसको कला के क्षेत्र में नॉलेज है, कोई बहुत बड़ा नृत्यांगना है उत्तर प्रदेश की, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है उत्तर प्रदेश का जिसने साइंस के क्षेत्र में कुछ विशेष काम किया है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है भाई, तो उसे मनोनीत कर देता है राज्यपाल की नजर में, जो ऐसा होता है। पानी बैठकर पिया करो बेटा, लेट ना जाऊं या क्लास में, बैठ जाओ। ऐसे तो फिर मैं 20 बार बैठूंगा क्लास, 20 बार उठूंगा, उठक बैठक चल रही है, हद होता है तुमसे भी। अब देखो फिर बात करते हैं थोड़ा राज्यपाल के बारे में। आज ये खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का काम क्या, प्रशासन चलाता है। तो मेन आदमी तो यही है, प्रशासन चलाने वाला, लेकिन इसके पास शक्ति जो दी गई है इसे बाउंड किया गया है, ज्यादा पावर सीएम के पास होती हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसी को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री होती है, लेकिन इसके पास शक्तियां नहीं है, ये नाम मात्र का है, पुतला है ये, ऐसा मानो। लेकिन कार्यपालिका की वास्तविक पावर जो होती है प्रशासन चलाने की, वो सब सीएम ही देखता है ना, सीएम का ही रुतबा रहता है जैसे प्रधानमंत्री का रहता है। कार्यपालिका की वास्तविक पावर, वास्तविक शक्ति जो होती है वो सीएम के पास होती है, चीफ मिनिस्टर के पास। दादा है सीएम, ठीक है भाई, तो बातें क्लियर, कोई दिक्कत मेरे कालू, मेरे पीलू, मेरे गुलाबू, ठीक है भाई। अब देखो
कुछ अनुच्छेद बताऊंगा इंपोर्टेंट, जो तुम्हें थोड़े से याद रखने हैं। जी सर। जैसे संविधान का एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 153, 153। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। मतलब राज्यपाल के पद के बारे में। कई बार ऐसा भी होता है कि एक राज्यपाल को दो राज्यों का भी राज्यपाल बना दिया जाता है, 3 का भी बन सकता है। मतलब हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक राज्यपाल मजबूरी में कई बार अतिरिक्त प्रभार देकर एक से ज्यादा राज्यों के बना दिए जाते हैं। सीमा खान बेटा, तेरे कमेंट को मैं एकदम, किसी दिन मैंने बताया ना गजनी बनूंगा तो तुम्हारे कमेंट को ऐसे लिखवा दूंगा। बस मैं डरता हूं तुम्हारी मैम से, जब वो पढ़ेगी नाम दीपक, रजनी, कामनी, ऋतु, तो हालांकि वो जानती हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम जरा भड़क जाएंगी। इसीलिए मैं मजबूर हूं थोड़ा सा। अब गलती से हमारा विवाह हो गया, विवाह नहीं हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब आगे अगले जन्म में मैं तुम सबके नाम लिखवाऊंगा, अभी पॉसिबल नहीं है। राज्यपाल के क्या कार्य हैं बेटा? पूरे प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य के जितने भी काम होते हैं सब राज्यपाल के नाम से होते हैं, सब कुछ राज्यपाल करता है। ठीक है? तो प्रत्येक राज्यपाल होगा। ओके, ये तुम्हारे चक्कर में गलत हो रहा है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल स्टेट का हेड होता है, जैसे राष्ट्रपति देश का हेड होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल। फिर दूसरा, अगले में आर्टिकल 154 में कार्यपालिका का मतलब प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी राज्यपाल की होगी। लगा देता है ना, राष्ट्रपति शासन लगवा देता है, ऐसे ऊंच नीच लगती है राज्य में कोई, तो कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति मतलब प्रशासन चलाने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। राज्य में राज्यपाल के पास है, लेकिन इसकी सलाह के लिए मंत्री परिषद होती है, मुख्यमंत्री, उनकी सलाह के बिना काम नहीं करेगा अकेला अकेला, नहीं तो तानाशाह बन जाएगा ये। फिर बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति, अब आप कहोगे कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति, तो नियुक्ति का मतलब चुनाव नहीं होता। नियुक्ति में तो मुझे बढ़िया लगा आकाश, हमारा भाई आकाश ठीक आदमी है, मतलब हालांकि केंद्र सरकार एडवाइज करती है कि इसे बना दो, तो उसे ही बनाता है राष्ट्रपति। सॉरी शक्तिमान यार, हो जाता है, तुम यार ऐसे पकड़ के बैठ जाते हो। तुम तो समझ रहे हो ना, राज्यपाल ही लिख रहे होंगे, गुरुजी गलती से रह गया होगा। तो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। तो नियुक्ति का मतलब है इसका चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आप भी राज्यपाल बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अगला वाला आर्टिकल है कि राज्यपाल का, आर्टिकल 156 में, कि कितने टाइम के लिए राज्यपाल बनता है। तो हालांकि देखो, इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, ये कभी भी हटाए जा सकते हैं। जब मन करेगा राष्ट्रपति का, इन्हें उठा के पटक देगा दूसरे राज्यों में, या हटा भी सकता है। तो कार्यकाल हालांकि फिक्स नहीं है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष के लिए राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। लेकिन इनके तबादले, इनको हटाना, ये कभी भी हो सकता है। ठीक है भाई। इन्हें ये अनुच्छेद याद हो ना हो ये नहीं, मात्रा कहीं गलत लग गई, का डंडा गलत हो गया, गुरुजी दिक्कत, अरे दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत पॉइंट में, तुम्हें पॉइंट याद करना है। यहां तुम्हें मात्रा कम लगी, ज्यादा लगी, इसके नंबर नहीं मिलेंगे बच्चे। तो अंगूठा छाप भी हो तब भी चलेगा। और आप जानते हो अभी बिहार में नए सीएम बने हैं, कौन बने हैं बताओ? नीतीश जी के बाद। ठीक है भाई। तो आर्टिकल 157 में इसकी योग्यताएं दी गई हैं राज्यपाल की, 157 में। योग्यता क्या होनी चाहिए?
देखो, राजनेता बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है। तुम फुल्ली गवार हो, शराबी हो, मर्डर किया है, रेप किया है, तब भी बन सकते हो। तो योग्यता, क्वालिफिकेशन बस ये है कि 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, 35 साल से कम का ना हो, मतलब खूब अच्छा खेला खाया आदमी, तो 35 साल की आयु। बाकी तो भारत का नागरिक हो, ये तो कुछ बेसिक सी चीज है। भारत का नागरिक होना भी क्या, हाँ, सम्राट चौधरी जी हैं जो 7वीं फेल हैं, मैं भी हूं। तो जो 35 साल से ऊपर जिनकी उम्र है वो जल्दी से बताएं। हाँ, नीतीश जी की क्वालिफिकेशन एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति थे नीतीश जी, इतना जरूर है। ठीक है भाई। फॉर 159 में शपथ है, तो नियुक्त तो इसे राज्यपाल को कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन ये शपथ अपने पद की, कि मैं निष्ठा से काम करूंगा, चोरी चकोरी नहीं करूंगा, ईमानदार रहूंगा, तो इसकी शपथ अपने पद की हर व्यक्ति शपथ लेता है जो संवैधानिक पद पर जाता है। तो राज्य के हाई कोर्ट के सीजेआई, चीफ जज के समक्ष, तो जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है ना, तो राज्य के एचसी का मतलब है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। ठीक है भाई। तो राज्य के 58, जो इंपोर्टेंट नहीं है वो मैंने नहीं बताया, तो जो जरूरी है वो उन्हें याद कर लो, फिर तुम इतना रायता कहां तक याद करोगे। ठीक है भाई। फिर एक है 161, 161। प्यारे बच्चों, क्षमा दान की शक्ति जैसे राष्ट्रपति के पास होती है ना, राष्ट्रपति के पास तो हर तरीके की शक्ति है, वो मृत्यु दंड, किसी की मौत को भी माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास भी सजा को कम करना, इन सारी चीजों की शक्ति होती है, तो वो क्षमा करने की शक्ति दी गई है इसकी। और एक आर्टिकल और लास्ट लिख लो, आर्टिकल 356। अगर उसे लगता है कि राज्यपाल को कि राज्य में सब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, सरकार बात नहीं मान रही है केंद्र की, या पालन नहीं कर रही है संविधान का, ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों आर्टिकल 356 के तहत वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में आपातकाल लग जाता है, ठीक है भाई, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। बहुत बढ़िया भैया। पूछे हैं, क्या पूछे हैं बेटा भैया? निक्की क्या कह रहे हैं, एक बार देखना निक्की के ऊपर, एक बार कमेंट। सो जावे यार तू भी, जो देख ले ऊपर कर। निक्की कुछ कह रहा है हमारा बच्चा, कमेंट ऊपर कर दे भाई। निक्की ना देख रहा, निक्की बेटा दिख नहीं रहा है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे कर दो। हाँ जी, बातें क्लियर हैं बेटा? तो ये पूरा मामला है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के। तो बेटा अब बात करें, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, जल्दी से जो बच्चा बताएगा टॉफी मिलेगी। और वो अंग्रेज थे। पहली बार राज्यपाल कौन बने, बताओ? ठीक है भाई। और स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद पहले राज्यपाल।
प्यारे बच्चों 1947 में स्वतंत्रता मिली, तो 1947 से और 49 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही सरोजनी नायडू। वेरी इंपोर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में। सरोजनी नायडू जो हैं ये आजादी के बाद पहली राज्यपाल भी हैं और ये प्रथम महिला राज्यपाल हैं किसी भी राज्य की। उत्तर प्रदेश की तो हैं, प्रथम महिला राज्यपाल। तो फर्स्ट प्यारे बच्चों फीमेल गवर्नर भी रही हैं। बताएं, बटलर थे? नहीं बेटा, सर हैरी ग्राहम बेल थे। बेल नहीं, हैग होगा। सर हैरी ग्राहम हैग, ये अंग्रेज थे। ठीक है भाई। तो ये जो है ये सरोजनी नायडू बाद में बनी। ठीक है भाई। तो ये बार बार आता है एग्जाम में, इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, वर्तमान कौन है वर्तमान राज्यपाल उत्तर प्रदेश की? वर्तमान राज्यपाल, तो जवाब आएगा आनंदीबेन पटेल। ये गुजरात की सीएम भी रही हैं पहले, आनंदीबेन पटेल। हमें डिग्रियां देने के लिए लेने के लिए डिग्रियां कम हैं, राज्यपाल के लिए कोई डिग्री नहीं। बेटा देखो, सब राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी है हमारी, अब क्या बताएं उसमें। ठीक है भाई। हाँ जी संजू बेटा, देख रहे हैं आपकी कमेंट भी, सबका कमेंट आ रहा है, तो बातें क्लियर हैं। हाँ जी, जल्दी से जवाब आओ। फिर थोड़ा एक और बचा है छोटा सा मामला, उसे बता दूं। ठीक है भाई। अब बात करते हैं न्याय देने की होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका, जुडिशरी। तो राज्य के अंदर जो सर्वोच्च सबसे ऊपर होता है वो होता है उच्च न्यायालय। तो पहले तो आप अपने जिले के कोर्ट में जाते हो, जिले के कोर्ट में आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है भाई। फिर आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हमारा कहां स्थित है? इलाहाबाद में। तो इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद के अंदर राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है, सुप्रीम कोर्ट। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, हाई कोर्ट जो होता है उच्च न्यायालय, ये शुरू में इलाहाबाद में नहीं था। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1866 में। कहां पर? शुरू में ये आगरा में बनाया गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई, तो यहीं पर हाई कोर्ट भी बनाया गया उस समय। ठीक है भाई। तो आगरा के अंदर है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को फिर ट्रांसफर कब किया गया? 1869 में, 1869 में इलाहाबाद लाया गया।
इलाहाबाद ट्रांसफर किया गया। जी सर, इस बात में कोई दिक्कत? एक बच्चा कह रहा है सर जी इलाहाबाद कर दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत है इसमें? तो अब प्रयागराज में है। प्यारे बच्चों, इसमें अधिकतम कितने जज हो सकते हैं? अधिकतम 160 जज। अभी तो इसमें 109 जज हैं वर्तमान में। अधिकतम स्वीकृत जज कितने हैं? कितने अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 160 हो सकते हैं अधिकतम। इसमें वर्तमान में 109 जज काम कर रहे हैं अभी। आप जानते हैं हमारे यहां एक बार कोर्ट कचहरी में केस चला जाए तो फिर वो 10 साल तक मत मानो कि उसमें कोई सुनवाई होनी है, क्योंकि जज ही इतने कम है और पैसा ऐसे खुले में चलता है, खुले में। ठीक है भाई। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, इसकी एक ब्रांच भी है। जैसे मान लो मेरी मूल कोचिंग यहां नोएडा गाजियाबाद में है और मैं अपनी एक ब्रांच खोल दूं लखनऊ में, तो यूपी बहुत बड़ा है, तो पश्चिमी यूपी के लोगों को सबको वहां जाना पड़ता है इलाहाबाद। तो लखनऊ के केस या लखनऊ के आसपास के इलाके के लोग इलाहाबाद ना जाएं और वहीं सुनवाई हो सके, तो इसकी एक खंडपीठ बनाई गई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ कहां है? खंडपीठ मतलब ब्रांच, एक क्लासरूम मान लो, लखनऊ में भी बनाया है इन्होंने। राजधानी लखनऊ में भी है इसकी एक खंडपीठ। जी सर। और सर, और कोई नई बात इसके बारे में? नई बातें बहुत हैं। इसके भी एक मुख्य न्यायाधीश होता है सबसे ऊपर, जो पूछ लेता है। तो बताएं मुझे, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सीजेआई बोलते हैं, चीफ जज। पहले थे सर वाल्टर मोर्गन, अंग्रेज। ठीक है बेटा, कौन थे? सर वाल्टर मोर्गन। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? भारतीय, तो ये तो 1866 में बने थे। पहले भारतीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीजेआई। शाह मोहम्मद सुलेमानी। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रथम कौन बने? प्रथम सीजेआई विधु भूषण मलिक। कौन थे? विधु भूषण मलिक। और वर्तमान सीजेआई कौन है? जल्दी से बताएं। जल्दी से बेटा, बीटीसी का मैराथन भी अभी जल्दी शुरू होने वाला है, डीएलएड का 25 से करवा देंगे। बेटा सीजेआई होता है चीफ जज, बेसिकली बोलते हैं उन्हें। ठीक है भाई। तो वर्तमान है अरुण भंसाली। कौन है बेटा? अरुण भंसाली। ठीक है जी। तो ये आज के लिए है। बाकी ये पॉलिटी वाला जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटी थी ये हमने देख ली है। जरूरी यही है बेटा। सूर्यकांत वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये राज्य की बात कर रहे हैं हम, राज्य के चीफ जज। ठीक है। और कोई परेशानी समस्या हो तो बताएं। इतनी चीजों को रिवाइज करिएगा।
ठीक है, और बाकी परेशान मत होइएगा, सारी चीजें मैं मई में निपटा दूंगा आपकी, ठीक है ना। तो मई के लास्ट तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब अप्रैल तो खत्म ही है, 21 तारीख हो गई, तो मई के लास्ट तक आपका निपटा देंगे सारा मामला। ओके शक्तिमान। बाकी यूपीजी के 1-2 क्लास और मैक्सिमम जा रही हैं, बस थोड़ा नृत्य उत्सव महोत्सव बताऊंगा और बाकी चीजें हो जाएंगी। सीजीआई का मतलब होता है बेटा चीफ जज, चीफ जज, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। जैसे बाकी सब जज हैं वो सामान्य हैं, उनमें से एक हेड बनाया जाता है, अध्यक्ष मान लो एक तरीके से जैसे होता है। बेटा सुप्रीम कोर्ट के बारे में आगे बताएंगे जब मैं पॉलिटी, ये यूपी जीके का हिस्सा बता रहा हूं, ये यूपी फोकस्ड है चीजें, पॉलिटी नहीं है, ये यूपी जीके है। यूपी की विधानसभा, यूपी की विधानसभा के अध्यक्ष, यूपी के पहले मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के बारे में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। केमिस्ट्री क्लास बेटा परसों से चल जाएगी, सर थोड़ा गांव गए हुए हैं अपने केमिस्ट्री वाले, तो वो जो जिनकी केमिस्ट्री है सेकंड पेपर में उनका चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते रहें, सारी चीज समझ आएंगी, परेशान नहीं होना है। सर पूर्वा कैसे कहते हैं? पूर्वा, पूर्वा बेटा पूर्वी हवा को कहा जाता है। ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं बेटा, केवल ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नीचे करना। हाँ पहली बार पढ़ रही हूं तो कठिन बेटा, मैं तो बहुत नॉर्मल चीजें बता रहा हूं, इतनी तो पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक बातें। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।